डोनाल्ड ट्रंप इस समय और काफ़ी समय पहले से सिर्फ एक काम करते आए हैं, वो है दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना। और ये काम उनका आसान भी है क्योंकि आम देश इसी तरह इस टैरिफ से परेशान होकर अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं किस तरह के ये निर्णय अमेरिका द्वारा लिए जाते हैं और बाकी देशों को इसका भुगतान करना पड़ता है। खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ। शराब, डेयरी समेत लिस्ट में ये प्रोडक्ट हैं शामिल। देखो, यूएस ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया। नए टैरिफ के तहत शराब, सीमेंट, आइस हॉकी मशीनरी, डेयरी प्रोडक्ट, फर्नीचर, स्विमिंग पूल, मछली पकड़ने की छड़ें, बीज, कपड़े, बिग और कई अन्य चीज़ों पर टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ 30 दिनों बाद लागू होगा। इस फैसले के लिए ट्रंप प्रशासन ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का इस्तेमाल किया है। यह कानून राष्ट्रपति को उन देशों के खिलाफ 50% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो अमेरिकी सामानों के साथ भेदभाव करते हैं। खास बात यहाँ ये है कि लगभग 100 साल पुराने कानून का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्री ने कहा कि अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते चाहता है। उनका आरोप है कि कनाडा अमेरिका की व्यापार नीतियों के जवाब में लगातार गलत कदम उठा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान आया सामने जिसमें साफ रुख दिखता है कि और आगे बढ़ सकती है बात। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह व्यापारिक विवाद दोनों देशों के लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए अटके मुद्दों का समाधान करने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा और चीन ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के जवाब में अपने लेवल पर भी जवाबी कदम उठाए हैं। इसी वजह से अमेरिका अब और सख्त रुख अपना रहा है। हाल ही में न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप फाइनल के दौरान ट्रंप और कार्नी की मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा में लगी जंगल की आग और उससे अमेरिका में फैल रहे धुएं का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि पर्यावरण और आर्थिक लागतों को देखते हुए कनाडा पर अतिरिक्त दबाव डाला जा सकता है। अमेरिकी इतिहास में चर्चित टैरिफ एक्ट 1930 का टैरिफ एक्ट बताता है कि अमेरिकी इतिहास में काफ़ी चर्चित ये रहा है। माना जाता है कि उस दौरे में लगातार लगाए गए भारी टैरिफ और जवाबी प्रतिबंधों से वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा था और महामंदी की स्थिति को और गंभीर बना दिया गया था। पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी जॉन बेरेन्यू ने कहा कि धारा 338 का मकसद देशों के बीच समान व्यापार नियम लागू करना था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जवाबी टैरिफ लगाने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार यह कानून की मूल भावना से अलग स्थिति है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।